कक्षा 9th में गणित विषय की आज इस क्लास में मैं प्रवीण कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स GSSS मंडोरा सोनीपत से सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में गणित विषय के अध्याय पहले में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इस विषय को पढ़ने में हमारे जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले हम सीख पाएंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, घातांक के नियमों का उपयोग करके वास्तविक संख्याओं की समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, जिसके अंदर समान आधार से घातों को गुणा करना, समान आधार से घातों को विभाजन करना, एक घात की घात लेना और समान घातांक के साथ आधार का गुणन करना। आज की इस क्लास में हमारे ये कुछ सीखने के उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि तुल्य व्यंजक क्या होते हैं। तुल्य व्यंजक 1/5 के तुल्य व्यंजक क्या होंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि 1/5 का जो तुल्य व्यंजक होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए हम जान पाएंगे कि ये तुल्य व्यंजक क्या होते हैं। अंश और हर को किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या तुल्य व्यंजक कहलाएंगे। 1/5 अंश 1 है, हर 5 है। अगर दी हुई संख्या को किसी भी संख्या से मैं वास्तविक संख्या से मैं गुणा करता हूं, 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं ली जा सकती हैं। अगर मैं अंश और हर को गुणा करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी हमारी 1/5 के बराबर ही होगी और उनको हम तुल्य व्यंजक बोलते हैं। यहां पर 1/5 को अंश और हर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, अंश और हर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, अंश और हर को -3 से मल्टीप्लाई किया गया है। इनसे जो संख्याएं प्राप्त होंगी वे सारी की सारी तुल्य व्यंजक होंगी 1/5 के। अतः एक संख्या की अनेक तुल्य व्यंजक हो सकते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या से अगर मैं 1/5 को गुणा करता हूं तो हमारे सामने तुल्य व्यंजक आते चले जाएंगे। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक नया तुल्य व्यंजक मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगला तुल्य व्यंजक मिलेगा और ये सभी के सभी तुल्य व्यंजक बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक संख्या के अनंत तुल्य व्यंजक हो सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम एक उदाहरण से हर के परिमेयकरण को जानते हैं कि किस प्रकार से हर का परिमेयकरण किया जाता है। यहां पर हमारे पास एक उदाहरण है, 1/7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हम 1/7 को एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें हर एक परिमेय संख्या हो। यहां पर प्यारे बच्चों, वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। हर के परिमेयकरण का मतलब यह है कि हर में से अपरिमेय संख्या को खत्म करना है, यहां पर एक परिमेय संख्या को लेके आना है। तो इसीलिए 1/7 को हम एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जहां पर हर एक परिमेय संख्या हो। अब वर्गमूल 7 को अगर मैं वर्गमूल 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7 वर्गमूल 49 हो जाएगा और वर्गमूल 49 7 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर 1/7 को वर्गमूल 7/7 से गुणा करने पर हमें एक तुल्य भिन्न प्राप्त होती है
जिसमें एक प्रीमेय संख्या हर के रूप में आएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं 1/वर्गमूल 7 को अगर मैंने वर्गमूल 7/वर्गमूल 7 से गुना किया तो वर्गमूल 7/7, यहाँ हर में 7 एक प्रीमेय संख्या है, यहाँ पर हमने 1/वर्गमूल 7 का में हर का प्रीमेयकरण कर दिया है। चलिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 में हर का प्रीमेयकरण करना है। यहां पर भी दी हुई संख्या में हर में एक अप्रीमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल 7 एक अप्रीमेय संख्या है, वर्गमूल 6 भी एक अप्रीमेय संख्या है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी एक अप्रीमेय संख्या ही होगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर हर में एक अप्रीमेय संख्या है। यहां पर 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 को अगर मैं इसका साइन बदलकर माइनस का प्लस साइन करके इस संख्या को वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 से गुना भी करता हूं और भाग भी करता हूं, तो हमें एक तुल्य संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए कहा जा सकता है कि 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 को अगर मैं इसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्योंकि एक तुल्य भिन्न है तो दोनों भिन्न बराबर हैं। अब यहां पर अंश को अंश से, हर को हर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 सेम संख्या रहेगी। यहां पर ध्यान से देखिए फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर, जो कि 7 माइनस 6 आ गया। 7 माइनस 6 को जब माइनस करते हैं तो 1 आएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है उसमें जो हर का प्रीमेयकरण है वो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 एक संख्या आएगी। यहां पर हर में एक प्रीमेय संख्या प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि ये हर यहां पर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इस संख्या का प्रीमेयकरण किया जा चुका है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। प्यारे बच्चों, अब हम वास्तविक संख्याओं में घातांक के नियमों को सीख पाएंगे। यहां पर a की पावर m में a आधार व m घातांक कहा जाता है। अगर a की पावर 0 मैं बोलूं तो a की पावर 0 में a आधार है व 0 घातांक है। अर्थात यहां पर किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका जो मान होगा वो 1 होगा। यहां पर a एक नॉन जीरो संख्या रहेगी। अगर मैं कहूं कि 100 की पावर 0 लूं तो भी 1 आएगा। अगर 100 से मैं संख्या को बढ़ा देता हूं और मैं संख्या 1 लाख कर देता हूं, अगर मैं इसकी भी पावर लूंगा तो भी इसका जो मान रहेगा वो 1 रहेगा। अतः यहां से प्यारे बच्चों कहा जा सकता है किसी भी संख्या, जो भी संख्या वो नॉन जीरो संख्या है, अगर मैं उसकी पावर 0 लेता हूं तो उस संख्या का जो मान होगा वो हमेशा ही 1 आएगा। ऋणात्मक घातांक। प्यारे बच्चों, अब हम सीख पाएंगे कि ऋणात्मक घातांक क्या होता है। हम जानते हैं यदि a की पावर -n अर्थात घातांक ऋणात्मक हो, यहां पर a आधार है, घातांक -n है जो कि ऋणात्मक है, उसको हम a की पावर n जो होगा वो
अगर इस पावर को मेरे को पॉजिटिव लेके आना है तो इसको मैं हर में लिखूंगा 1 भाग में a की पावर n। यानी अगर यहां पर ये नेगेटिव पावर है आपकी, अगर आपको इसको पावर को पॉजिटिव लेके आना है तो आप इसको हर के रूप में लिखेंगे 1 भाग में a की पावर n। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। 2 की पावर -3। अगर मेरे को इसको पॉजिटिव करना है, घनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, तो 1 डिवाइड में 2 की पावर 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके आता हूं तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव पावर को मैं नीचे लेके आता हूं तो ये पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। नियम फर्स्ट, घातांक के नियमों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला नियम, a की पावर m गुना में a की पावर n, यानी यहां पर आधार दोनों संख्याओं के समान हैं, घातांक अलग अलग हैं, तो आधार सेम होने पर दोनों संख्याओं में घातांक जमा हो जाते हैं। तो ये नियम हमारा पहला बनता है, आधार सेम होने पर घातांक जुड़ जाते हैं। यहां पर a को आधार, m और n को घातांक कहा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं समान आधार वाली संख्याओं के घातांक जोड़े जाते हैं, क्योंकि यहां पर आधार दोनों संख्याओं के सेम है। घातांक चाहे वो बराबर हो या बराबर ना हो, दोनों केसेस में घातांक जुड़ जाते हैं। चलिए अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। नियम फर्स्ट के अनुसार अभी हमने सीखा, अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, दोनों के आधार सेम हैं, दोनों के आधार जुड़ जाएंगे। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा सीख पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण देखिए, 17 की पावर 2 गुना 17 की पावर 5 है। क्योंकि दोनों संख्याओं में आधार सेम है, दोनों संख्याओं के आधार सेम होने के कारण दोनों के घातांक जुड़ जाएंगे, इसलिए 2 जमा 5 7 हो गया। यहां पर इस नियम के अनुसार m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, अतः दोनों जुड़ने के बाद 17 की पावर 7 हो गया। चलिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। अगर 17 की पावर 2 और 17 की पावर -5 है, यानी यहां पर आधार दोनों के एक जैसे हैं, एक घातांक धनात्मक है, एक घातांक ऋणात्मक है। नियम के अनुसार अगर दोनों के आधार एक जैसे हैं तो घातांक को जोड़ा जाना है, अतः यहां पर 17 17 दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो दोनों के घातांक 2 जमा -5 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 5, 2 में से -5 को अगर मैं माइनस करता हूं तो -3 हो जाएगा। दिए गए नियम में यहां पर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू -5 है। नियम मैंने सेम अप्लाई किया है, आधार एक जैसे हैं तो घातांक जोड़े गए हैं। तो दिए हुए उदाहरण में 17 की पावर -3 आंसर आ गया। चलिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां पर 17 की पावर -2, 17 की पावर -5, दोनों में आधार सेम है, दोनों के घातांक ऋणात्मक है। यहां पर m की वैल्यू -2, n की वैल्यू -5 है। नियम के अनुसार अगर दोनों के आधार एक जैसे हैं, दोनों के घातांक को जोड़ा जाना है, इसलिए -2 और -5 को
जोड़ दिया गया, जो जोड़ने के बाद -7 आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस नियम में हमने सीखा, अगर किसी दो संख्याओं में आधार बराबर हैं, उनके घातांक जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चों, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, यहां पर नियम के अनुसार m की वैल्यू 2/3, n की वैल्यू 1/3 है। दोनों केसेस में आधार समान है, तो घातांक जुड़ जाएंगे। तो 2/3 प्लस 1/3, दोनों को जोड़ने के बाद 3/3 अर्थात 1 प्राप्त हुआ। तो दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आ गई 2 की पावर 1 मीन्स 2। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, यहां पर m की वैल्यू 2/3 दी हुई है, n की वैल्यू 1/5 दिया गया है। क्योंकि दोनों में आधार एक जैसे हैं, दोनों के घातांक को जमा करना है। 2/3 प्लस 1/5, 3 और 5 का एलसीएम लेने के बाद 15 आया, और जोड़ने के बाद हमें वैल्यू मिली 2 की पावर 13/15। चलो बच्चों, अब हम घातांक के दूसरे नियम का अध्ययन करते हैं। दूसरे नियम के अनुसार a की पावर m भाग में a की पावर n, मतलब दो संख्याओं में आधार सेम है, घातांक m और n दिए गए हैं। पहले नियम में दोनों संख्याओं को गुणा किया गया था, यहां पर दोनों संख्याओं को भाग किया गया। इस नियम के अनुसार अगर दो संख्याएं इस तरह से भाग दी गई है, तो दोनों के घातांक माइनस हो जाते हैं। यहां पर m n से बड़ी संख्या है, तो a की पावर n a की पावर m में से माइनस हो जाएगी। यानी इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, समान आधार वाली संख्याओं को विभाजित करने पर घातांक घट जाते हैं। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा सीख पाते हैं। नियम के अनुसार हमने सीखा है a की पावर m और a की पावर n को भाग दिया गया है, तो a की पावर m माइनस n आ जाएगा। यहां पर m n से ग्रेटर है। इस नियम को इस उदाहरण में अप्लाई करते हैं। 7 की पावर 5, 7 की पावर 3, क्योंकि दोनों संख्याओं का आधार सेम है, ऊपर वाले में 5 घातांक है, नीचे की संख्या में 3 घातांक है, तो नियम के अनुसार 5 माइनस 3 आएगा और 7 की पावर 2। यहां पर m 5 दिया हुआ है, n 3 दिया हुआ है, तो यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ वो 7 की पावर 2 हुआ है। चलिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां पर 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/5 दिया गया है। हमने घातांक के नियम को अप्लाई करना है। यहां पर नियमानुसार आधार दोनों संख्याओं का सेम है। अंश में जो संख्या दी गई है उसमें घातांक 1/3 है। हर में जो संख्या दी गई है उसका घातांक 1/5 है। नियम के अनुसार 1/3 में से 1/5 को
माइनस किया तो 7 की पावर 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 15, 7 डिवाइड बाई 7 पावर में 2/15 हल करने के बाद उत्तर प्राप्त हो गया। तो यहां पर दी हुई संख्या में m 1/3 है, n 1/5 है। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे नियम का अध्ययन करते हैं। यहां पर a की पावर m और यहां ब्रैकेट लगाई गई है उसकी पावर n। अगर इस तरह से कोई संख्या दी गई है तो यहां पर दोनों घातांक आपस में गुना हो जाएंगे तो a की पावर mn हो जाएगा, अर्थात a की घात आपस में गुना हो जाती है। चलो बच्चों, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। नियमानुसार a की पावर m को अगर मैं एक बार n पावर और लेता हूं तो दोनों घातांक गुना हो जाएंगे, a की पावर mn हो जाएगा। यहां पर दी हुई संख्या में 5 की पावर 2 ब्रैकेट इसकी पावर 3 दी गई है, तो नियमानुसार यहां पर m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 6 प्राप्त होगा। तो जो हल है 5 की पावर 6 मुझे मिल गया। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। दी हुई संख्या में 5 की पावर 2 की पावर -3 को हल करना है। यहां पर m2 n की वैल्यू -3 दी गई है, तो m और n को मल्टीप्लाई कर दें, 2 -3 को मल्टीप्लाई करें तो -6 हो गया। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 5 की पावर -6 मिल गई। चलो बच्चों, एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। दी हुई संख्या के अंदर m की पावर 3 है, n 4 दिया गया है। यहां पर अगर मैं इसी नियम को अप्लाई करता हूं तो 1 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर 4, क्योंकि ये पावर की पावर है इसलिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 की पावर 12, जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 1/3 की पावर 12 प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर सीखा, अगर किसी संख्या में घात की घात दी गई है तो दोनों घातों को आपस में गुना कर दिया जाएगा। नियम 4। प्यारे बच्चों, अब हम नियम 4 का अध्ययन करते हैं। दी हुई संख्या में a की पावर m गुना b की पावर m। यहां पर ध्यान देने की बात है कि दोनों संख्याओं में आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है, तो नियम के अनुसार दोनों आधार को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और घातांक एक बार लिया जाएगा, अर्थात समान घातांक के साथ आधार का गुणन होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम करते हैं। नियम के अनुसार अगर दोनों संख्याओं में आधार अलग है, घातांक सेम है, तो दोनों के आधार को गुना किया जाएगा, घातांक को एक बार लिया जाएगा। इस नियम को अप्लाई करते हैं। दी हुई संख्या में 7 की पावर 1/2 गुना 8 की पावर 1/2। अब यहां पर 7 और 8 दोनों संख्याओं में आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है, तो दोनों संख्याओं में आधार को गुना कर दिया जाएगा। 7 गुना 8 56, 56 की पावर 1/2। यहां पर a की वैल्यू 7 है,
b की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू 1/2 है। तो गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 56 की पावर 1/2। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। यहां पर 13 की पावर 1/5 गुना 17 की पावर 1/5। यहां दोनों संख्याओं में आधार अलग अलग है, घातांक बराबर हैं। यहां पर a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 17 और m की वैल्यू 1/5 है। तो नियम के अनुसार दोनों के आधार को गुणा किया जाना है। तो 13 और 17 को गुणा किया, 221 आ गया, और घातांक को एक बार लिया जाएगा, 221 की पावर 1/5। थैंक यू।